दोस्तों, ये जो शेयर मार्केट पे सेंसेक्स, आईपीओ, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब कुछ होता है ना, इन सब कुछ के पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम इस वीडियो में इतना आसान तरीका से समझने की कोशिश करेंगे कि जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई आइडिया है नहीं, जो बिल्कुल बिगिनर है, उन लोगों ने भी बोलेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो ही शेयर मार्केट के बारे में आपको आइडिया मिलेगा। तब तक आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। सोचिए आपके पास एक पानी पूरी का जबरदस्त आइडिया है और आपने शुरुआत में एक छोटा सा स्टॉल भी ओपन कर लिए। कुछ ही दिनों में आपका स्टॉल में इतना बिक्री होने लग गया कि सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा में सारा माल खत्म और आपने सब कुछ प्रॉफिट कमा के घर पे आके बैठ गए। लेकिन घर पे आपको चैन से नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका दिमाग पे ये चल रहा है, अगर 1-2 घंटा में सब माल खत्म हो रहा है तो ये बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाए। लेकिन दिक्कत यही है कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल आपके पास है नहीं, यानी कि आपके ऊपर लक्ष्मी माता का कृपा थोड़ा कम है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आपका दिमाग पे ये बात तो कंफर्म बैठ गया है, चाहे कुछ भी हो जाए आपका बिजनेस बड़ा कराना है और कहां से भी हो सके आपको पैसा मैनेज करवाना है। तो आपके पास पैसा अरेंज करने का 3 ऑप्शन होगा। पहला है बैंक लोन। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, 12% कम से कम इंटरेस्ट के साथ तो आपको लोन चुकाना ही पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है इन्वेस्टर। आप इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हो। आपका बिजनेस में अगर लॉस होगा तो आपका जो इन्वेस्टर है उनको कोई पैसा आपको लौटाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका अगर प्रॉफिट होगा तो आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन इसमें पैसा एक्चुअली नहीं लौटाया जाता, इसमें आपको शेयर देना पड़ता है। आपका कंपनी का जितना भी शेयर रहेगा उसका हिस्सा आपका इन्वेस्टर को देना पड़ता है। लेकिन अगर आपका सोच इससे भी बड़ा है और आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, क्योंकि पूरा इंडिया में आपका बिजनेस को फैलाना है, तो इसके लिए चाहिए आपको बड़ा इन्वेस्टर। चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ा इन्वेस्टर ढूंढने के लिए आपका खून पसीना सब कुछ एक कर दिए, चाहे अपना हो या फिर दूसरे का खून पसीना, लेकिन आपने एक करवा दिए। अब आपको मिल गया एक बड़ा इन्वेस्टर। लेकिन एक बड़ा इन्वेस्टर क्या आपको सिर्फ पैसा दे देगा? नहीं, वो तो सिर्फ आपको पैसा देगा, लेकिन पैसा का बदले आपका कंपनी का जो शेयर है वो आप ले लेगा। यानी कि आपका कंपनी का सिर्फ आप अकेला मालिक नहीं रहोगे, आपको जो पैसा दिया इन्वेस्टर वो भी आपके साथ बराबर पार्टनरशिप में रहेगा। इन्वेस्टर आपको पैसा दिया और शेयर लिया। आप समझो आईपीओ क्या है। मान लो कि आपका बिजनेस बहुत फेमस हुआ है, वायरल हुआ है और आपका बिजनेस एक ब्रांड बन चुका है। तो अभी आपका सपना हो गया कि ऑल ओवर इंडिया पे आपका बिजनेस को फैलाना है। इसके लिए आपको बहुत बड़ा कैपिटल भी चाहिए होगा। तो ये कैपिटल कहां से लाओगे? छोटा होता तो कहीं से भी मैनेज कर लिए, लेकिन इतना बड़ा कैपिटल आप कहां से लाओगे? आपके लिए और एक रास्ता खुला रहेगा पैसा लाने का। आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हो। इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शॉर्ट में आईपीओ। देखो, पब्लिक तो आपका ससुर नहीं है कि आप उसके घर पे गए और वो आपको पैसा दे दिया। पब्लिक पैसा तो देगा, लेकिन आपका कंपनी का शेयर भी लेगा और इसके लिए आपको आईपीओ करवाना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, आईपीओ पाना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना पड़ता है और आपकी कंपनी का पोस्टमार्टम होता है, यानी कि ऑडिट होता है। सेबी से अप्रूवल भी लेना पड़ता है, तब जाके आईपीओ मिलता है। आप तो लोगों का असली जो कंफ्यूजन होता है कि सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी नीचे आ गया, इसका मतलब क्या होता है? देखो भाई, सेंसेक्स के पास इंडिया का टॉप 30 कंपनी का परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रहता है और निफ्टी के पास इंडिया का टॉप 50 कंपनी का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रहता है। अगर यही कंपनी का शेयर वैल्यू ऊपर गया तो मार्केट पॉजिटिव, यानी कि प्रॉफिट होने की चांस रहता है, और इसी इन स्टॉक कंपनी का शेयर वैल्यू नीचे गिरता है तो मार्केट नेगेटिव पे जाता है, यानी कि लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। भले की नेगेटिव जाने पर भी कोई लोग प्रॉफिट कमा लेता है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंस के बाद मिलता है। ये जो सेंसेक्स निफ्टी है ना, ये पूरा मार्केट नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेटर है। और एक सवाल होता है कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? देखो, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। डिमांड एंड सप्लाई, कंपनी का परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर का बिहेवियर, इन सब मेन कारण होता है शेयर मार्केट का हलचल होने के।
देखो भाई, शेयर मार्केट पे 3 टाइप्स का प्लेयर होता है। फर्स्ट रिटेल इन्वेस्टर, सेकेंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड थर्ड फॉरेन इन्वेस्टर। इन सब में एक चीज याद रखना कि शेयर बाजार शॉर्ट टाइम गेम नहीं है, क्विक इनकम मनी ने गेम नहीं है। शेयर मार्केट का मतलब है लॉन्ग टर्म। इसमें जितना जल्दी हो सके पैसा आने का चक्कर में जो भी गिरा है वो पूरा का पूरा बेघर हो चुका है। इसमें जो लोग लॉन्ग टाइम तक टिका रहा है सिर्फ वही लोग आज शेयर मार्केट पे राज कर रहा है, शेयर मार्केट से पैसा कमा पा रहा है। इसमें वही लोग नुकसान करता है ज्यादा से ज्यादा कि अगर वो टिप्स पे इन्वेस्ट कर दिया, कोई पर भी किसी भी चैनल का वीडियो देख लिया और उसी स्टॉक का शेयर खरीद लिया। सबसे बड़ा गलती लोग कर देता है कि बिना नॉलेज का इन्वेस्ट कर देता है। सबसे पहले सीखो, उसके बाद ही इनकम करना। और बिना सीखे किसी का भी बात सुन के इन्वेस्ट करोगे तो लॉस होगा गारंटीड से। अब लिख के रख लो भाई मेरे से। उम्मीद करता हूँ अभी तो वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। आगे चल के मैं अगर आपको कुछ सिखा पाऊं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, इन्वेस्टमेंट सेव करिएगा।